शहद साजी के मीठे राज। शहद के मुख्तलिफ वसाइल। बड़े पैमाने पर शहद की रसद जिन ज़राए से मुमकिन है, इनमें इम्पोर्टेज, मकामी प्रोडक्शन और जालसाजी शामिल हैं। पाकिस्तान सालाना 400 टन ब्रांडेड शहद इंपोर्ट करता है, जो कुल मकामी खपत का सिर्फ 2% है। मकामी वसाइल में 1 मिलियन टन शहद है, जिसकी बल्क सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं। अलबत्ता गांव गोठों में अपने एजेंट मुकर्रर करके थोड़ा बहुत ज़रूर हासिल किया जा सकता है, मगर इतना नहीं हो सकता कि मुल्क गिर सतह पर जितना चाहे फराहम कर सके। उर्फ़े आम में इसे जंगली शहद कहते हैं। दूसरा फार्मी शहद है, जो जितना चाहे मिल सकता है। इसकी बल्क सप्लाई का माखज़ एपीकल्चर या हनी बी फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की एक शाख है। उर्फ़े आम में इसे बी कीपिंग और कौमी ज़बान में मुग्ज़बानी कहा जाता है। पंजाब में अटक, गुज्जर खान, सरगोदा, लीलपुर। सिंध में ठट्टा, मीरपुर खास, हैदराबाद, गुलारची। खैबर में कुर्क, कोहाट, सवात और बन्नू। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, कलात और नसीराबाद जैसे इलाके इस काम के लिए नहायत मौजू हैं। बी कीपिंग की अफादियत। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आप 1 लाख टन शहद पैदा कर लें तो भी ये मकामी और आलमी मंडी में हाथों हाथ बिक जाएगा। ज़मनी फ़वाइद में इसके 5 बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो छत्ते के साथ मौजूद होती है। जिस साइज़ के फार्म से सालाना 2 लाख रुपए का शहद हासिल हो, उसी से इजाफी 35,000 रुपए की ये प्रोडक्ट्स भी हासिल हो जाती हैं। बी वैक्स, पॉलन ग्रेन, रॉयल जेली, प्रोपोलिस एंड पॉइजन। वैक्स या मोम, ये फर्नीचर पॉलिश, शू पॉलिश और कॉस्मेटिक्स बनाने वालों का खाम माल है। पॉलन ग्रेन या ज़रे गुल, शहद की मक्खी रस चूसने के ओस फूलों के दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन का काम करती हैं, ताकि फसलें ज़्यादा हों और फालतू माल अपने छत्ते में जमा करती हैं। रॉयल जेली या मक्खी का लुआब, ये नाइट्रोजन, मिनरल्स और एसिड्स पर मुश्तमिल मक्खी के मुंह की रतूबत है, जो एंटी एजिंग कुव्वते बख्श अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। प्रोपोलिस या गोंद, ये पौधों से हासिल शुदा जुज़ है, जो मक्खी अपने छत्ते के दिफा के लिए इकट्ठा करती है। जरासीम कश होने की बिना पर यह चीज़ जल्दी अमराज और जख्म ठीक करने वाली अद्वियात में इस्तेमाल होती है। पॉइजन या मक्खी का डंग, ये चीज़ जोड़ों के दर्द की दवाओं में इस्तेमाल होती है। आलमी मंडी में प्रोपोलिस का रेट 1000 रुपए किलो, मोम 1100 रुपए किलो, पॉलन 2000 रुपए किलो और रॉयल जेली 30,000 रुपए किलो तक फरोख्त होती है। बी कीपिंग के लिए दरकार सामान। मुग्ज़बानी के लिए एक मखसूस तर्ज की पेटी, मुग्ज़दान या बी हाइव खरीदना पड़ता है, जिसमें मक्खी भी शामिल होती है। इसकी कीमत 4500 रुपए है। इस डब्बे के अंदर 7 अदद चौकटे लगाए जाते हैं, जिनके अंदर मसनूई खाने बने होते हैं। फार्मी मक्खियाँ इन खानों को अपने मुताबिक दुरुस्त करके शहद साजी का काम शुरू करती हैं। एक मुग्ज़दान में 20,000 मक्खियाँ होती हैं, जिन्हें एक कॉलोनी कहा जाता है। ये कॉलोनी एक माह में 2 से 2.5 किलो और साल भर में 24 से 30 किलो तक शहद फराम करती हैं। प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट। अगर आप 5 कॉलोनियों पर मुश्तमिल एक छोटा फार्म बनाना चाहें, तो इसके लिए 5 अदद बी हाइव की कीमत मक्खी समेत 22,500 रुपए है, और इसके साथ 5600 का हैंडलिंग का सामान मिलाकर कुल कीमत सिर्फ 28,000 रुपए होगी। यानी एवरेज एक डब्बा 5600 का पड़ेगा। 5 कॉलोनियों पर मुश्तमिल फार्म हाउस माहाना 10 से 12 किलो शहद फराम करेगा, जो आप खुद पैक करके डायरेक्ट आवाम को बेच दें तो 12 से 15,000 रुपए माहाना कमा सकते हैं। अगर बड़े साइज का फार्म बनाना चाहें तो जितने डब्बे बढ़ाते जाएंगे, इनकी एवरेज कीमत 5600 से कम होती जाएगी, क्योंकि स्मोकर, यूनिफॉर्म और क्वीन कैचर जैसी चीजें वही रहेंगी, जबकि स्टोरेज का सामान बढ़ाना पड़ेगा। इस लिहाज से अनाउंसमेंट दर्ज झेल होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। शहद साजी की सनत में अनाउंसमेंट के बाद आपको अपने फार्म हाउस की हिफाजत, शहद उतारने और बेचने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। 50 कॉलोनियों की मुतवक्का ग़िज़ाई किल्लत दूर करने और हैंडलिंग के सामान की मुतवक्का टूट फूट को रिप्लेस करने की जरूरत हो तो इस पर सालाना 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इसके बदले में 50 कॉलोनियां आपको साल भर में जितना शहद फराम करेंगी, वो ताजिरों को बेचकर 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन वही शहद जब आवाम को डायरेक्ट बेचेंगे तो 15 लाख रुपए भी मिल सकते हैं।
50 कॉलोनियों की कीमत 2,65,000, 100 की कीमत 5,38,000 और 200 की कीमत 10,47,000 रुपए है, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ने जारी की है। मुनासिब इलाका, ऐसा ज़रई या जंगली इलाका जहां 20 किलोमीटर के दायरे में फूल मौजूद हो। शहद की मक्खी इनकी तलाश में 20 किलोमीटर तक जा सकती हैं। फार्मिंग की जगह, चंद मरले की खाली स्पेस जहां पानी और रोशनी मौजूद हो, मगर धूप, बारिश, आंधी, सर्दी और चोर से बचाव कर सकें, वहां अपनी कॉलोनियां रख सकते हैं। महल साजी क्या है? एक छत्ते में लगभग 20,000 मक्खियां होती हैं, लेकिन इनकी तिब्बी उम्र सिर्फ 1 माह होती है। इसलिए मलका मक्खी हर रोज 3,000 अंडे देती है, ताकि कुनबा भी बरकरार रहे और आबादी भी बढ़े। इन अंडों में से जब कोई नई मलका पैदा हो तो पुरानी मलका इजाफी कुनबा लेकर दूसरी जगह नया छत्ता बनाने निकल जाती है। इसे महल साजी कहते हैं। होलसेल रेट पर शहद की असल कीमत, ये इस सिलसिले का सबसे अहम सवाल है कि बी कीपर्स के फार्म हाउसेस पर इस शहद की फी किलो कीमत क्या है, जो अवामुन नास को 1,000 रुपए किलो या इससे भी महंगा मिलता है। मैंने ऊपर जो आमदनी की प्रोविजन बताई है वो डायरेक्ट पब्लिक मार्केटिंग रेट के हिसाब से बताई है, लेकिन फार्म हाउसेस पर शहद का रेट नाकाबिले यकीन हद तक कम होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ने फार्मिंग की अनाउंसमेंट, प्रोडक्शन कास्ट और इनकम के बारे में जो रिपोर्ट शाया की है, इसमें वो आम शहद का सेल्स रेट सिर्फ 80 रुपए किलो बताते हैं और बेरी के शहद की कीमत सिर्फ 250 रुपए किलो शुमार करते हैं। असली शहद में दर्जा बंदी का रुझान, हर खित्ते के माहौलियाती एतबार से दुनिया में 20,000 किस्म की शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं, मगर इनका खानदानी निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है, जिसमें महल साजी के वक्त ये एक जगह पर अर्जी कयाम करती हैं। इस कयाम के दौरान स्काउट मक्खियाँ 20 किलोमीटर के दायरे में फूलों का जखीरा दरियाफ्त करके कारकुनों को रूट समझाती हैं और छत्ता तैयार करके देती हैं। निखट्टू या ड्रोन मलका से मिलाप तक, मलका अंडे देने तक और नर से बच्चे पालने तक महदूद रहती हैं। कारकुन शहद बनाती हैं और चौकीदार हमलावर से हिफाजत करती हैं। इन सब की उम्र 1 माह और मलका की उम्र 2 साल होती है। साइज में बड़ी होने के साथ मलका के सर पर क्रोन भी होता है। पाकिस्तान में 3 किस्म की शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं। इनमें पहली एपिस फ्लोरिया है। ये जंगली मक्खी है। इसका कुनबा और छत्ता हमेशा छोटा होता है, इसलिए एक छत्ता सालाना 3-4 किलो से ज्यादा शहद नहीं दे सकता। दूसरी एपिस सिरन है, जो पहाड़ी मक्खी है। ये भी छोटा कुनबा रखने की बिना पर 6 किलो तक सालाना शहद फराम करती है और ये भी छोटी मक्खी का जंगली शहद ही कहलाता है। तीसरी एपिस डोर्स्टा है, जिसे उर्फे आम में बड़ी मक्खी कहते हैं। इसका 3 फीट बाय 1.5 फीट का छत्ता सालाना 50 किलो तक शहद फराम करता है। ये भी जंगली है, मगर बड़ी मक्खी होने की वजह से इसकी पैदावार को दूसरे दर्जे का शहद समझा जाता है। बी कीपिंग के लिए जो मक्खी सबसे बेहतर साबित हुई है वो ऑस्ट्रेलिया की एपिस मेलिफेरा है। उर्फे आम में इससे यूरोपी या फार्मी मक्खी कहते हैं।